पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गुरु परमात्मा रूप है, महिमा वीत अपार। जो हमें धारण करे, जन जन के सुख चैन कभी न ले विश्राम, कभी न ले विश्राम। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। गुरु चरणों में प्रीत लगा के पा लिया सारा जहां।
बचे इस जीवन को कभी सब तुझे दुखी में ना दुखी, सुखी में ना सुखी, दिन रात तुझे मैं रिझाऊं। परम आदरणीय रामचरितमानस ज्ञान गंगा एक दिवसीय प्रभु रामचंद्र जी के पावन ज्ञान गंगा कथा गंगा में आप सब डुबकी लगावत बैठे गोड़ गोड़ सुरता नहावत देव स्वरूप पिता मल्ला देवी स्वरूपा जम्मू महतारी मल्ला यहाँ के विद्वान विद्वज्जन और प्रभु मंच के संचालक देव आप जम्मू झल के पावन चरण कमल में हमर अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े करेले के डहर ले कोटि सनमन है वंदन है प्रणाम है। आज भगवान कृष्णचंद्र जी के पावन जन्माष्टमी 8वें के पर्व जिमे हम सबला ऐसा भगवान के पावन कथा ला कहे के अवसर मिले है। आज धन्य हमन जिन ऐसा अवसर आप मन प्रदान करे हो। उत्तरकांड में स्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते कि आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जाने राम वही संत समागम। हमर पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप कहे जाए ये संत समागम हमला सुलभ हो है और आप सबला भी ऐसा संत समागम बड़ा पुण्य से मिले हैं। तो आवन ये पावन पर्व में भगवान कृष्णचंद्र जी के बांके बिहारी लाल के जन्म उत्सव में भगवत चर्चा करे के सुंदर अवसर मिले हैं। तो आवन अपन वाणी नमस्कृत करत पावन प्रसंग जिमे भगवान राम है विश्वामित्र जी के साथ में जावत है और रास्ता में भगवान कहाँ जाते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के साथ में मुनि विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ देखने बर जाते हैं। और वही बीच रास्ता में होथे का गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। एक कदे कदे के प्रसंग है जिमे भगवान धनुष यज्ञ देखने पर जाती और रास्ता में देखी का कि एक आश्रम दिखी और वो आश्रम ऐसे निर्जन सुनसान रही जिमे कोई पशु पक्षी तक नहीं रही। आश्रम तो रही से लेकिन उजड़े हुए आश्रम से वहाँ पशु पक्षी भी नहीं रही से और उपल देह धरि धीर जिमे गौतम की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर दे धारण किए बड़े धीर के से आपके चरण की इंतजार करत रहे। कौन कहा थे ये मुनि हा विश्वामित्र भगवान ला कहा थे। पावन प्रसंग जिमे वास्तविक भी है जाए गोस्वामी तुलसीदास जी है दोहा के माध्यम से गौतम नारी श्राप एक एक पंक्ति के शुरू भाग में एक गौतम नारी के श्राप के बाद छोट भाव से देखी, लेकिन वास्तव में ये गौतम नारी कौन है? गौतम नारी अहिल्या है
अहिल्या क्या कर बेटी है तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। जिस सृष्टि के समय ऊपर जन्म हो रही से और ब्रह्मा जी कौन है तो ब्रह्मा जी बुद्धि के प्रतीक के और अहिल्या गलो बुद्धि के प्रतीक के और आपका परम सुंदरी नारी ही अहिल्या कि ओकर समय जिन समय ये सुंदर नहीं ना अहिल्या बरोबर सुंदर कोई नहीं रही के अतिक सुंदर से तो ब्रह्मा जी है तीन विचार लगई कि अतिक सुंदर ये मोर कन्या है। अब ये कन्या काकर कर सुंदर रही चमकती दमकती रही चमकत दमकत रही और काकर कर सुख में रही। ऐसे विचार करके ब्रह्मा जी है दिन गौतम लदिस गौतम लकाबर दिस अहिल्या परम सुंदरी नारी है और जो बुद्धि के प्रतीक है। वास्तविक में बुद्धि की सुंदरता का में है तो बुद्धि कहाँ लगाना तो बुद्धि लगाना चाहिए योग ध्यान तप में याचना में और वही जगह बुद्धि की शोभा पाती है। यही विचार करके ब्रह्मा जी है दिन अहिल्या के वरण करी गौतम से। गौतम कौन है तो गौ बने होते जाना और तम बने होते अंधकार जेकर जीवन से अंधकार चले जाए ओकर नाम गौतम है। और वही गौतम ला आज ये अहिल्या ला के साथ में बिहाव हो। ब्रह्मा जी एकर से दी कि वास्तविक में ये परम सुंदरी अहिल्या बुद्धिमती अहिल्या है ते शोभा कहाँ पाही जब ओकर रूप के सुंदरता कहाँ बढ़ी तो कही यहाँ मुनि के साथ में योग याचना तप ध्यान में रही तब ये बुद्धि के महत्व है। और सही बात है आज भी हमारे जीवन में जब हम बुद्धि कहाँ लगा था बुद्धि कहाँ लगाना चाहिए। कई बार होते ना कहीं मंगाए रखे घर में दाई दाई मन बाजार ले दे सामान ला ले बाजार जा तब ले ऐसे कह के ता का कथे लेट लिखे लामो ऐसे की जाए करत थे लेकिन जब वापस आते ना तो वो भूल जाते ता का कथे घर में आए बाद बारे तेला मंगाए रहेगा वो बात अलग कह रही मंगाए रहे सामान ना मंगाए रहे लेकिन दिल से उतर गई। जबकि ओला कहाँ रखना चाहिए अपन बुद्धि में रखना चाहिए ओला दिल में नहीं रखना चाहिए। आदमी लगे हम चीज दे दिल और दिमाग लेकिन आदमी मन दिल कहाँ लगा था दिमाग कहाँ लगा था विचार करो। ये वही प्रश्न है ना जेल अहिल्या कहाँ लगाई सब कैसे हुई ओकर का गति हुई। कथन है कोई सामान मंगा थे बाजार से तो बाजार ले जब वापस आता नहीं ला रहा है तो का कथे मोर दिल से ख्याल उतर गई। जबकि वास्तविक हमार दिल ला कहाँ लगाना चाहिए दिल ला भगवान में लगाना चाहिए और दिमाग ला ये संसार में लगाना चाहिए। ये संसार में दिल नहीं लगाना है भगवान में लगाना चाहिए। एक रेसिपी जब हम उल्टा काम करते दिल भगवान में नहीं लगा के दिमाग में लगा था। अभी भगवान की कथा होत है आपके गांव में और वक्का दे हो दूल ज्यादा सवा दूल ज्यादा भी होत होई है ना। और का अक्की चक्कर में छुइहा में मनखे मन में अक्की चक्कर में का ऐसे करत तो ये बात आ रही भाई। जब हमारा आज छुट्टी के है एकदम पूरा काम तब बंद है काम करे नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुनना है। आज जन्माष्टमी है भगवान की कथा कीर्तन में अपन ध्यान लगाना है अपन दिल लगाना है। ऐसे कहीं के काम तब बंद करे सियान कुछ तो विचार सोच वही ऊपर मन की का इसने करे हुई काली तत्वार काली नहीं कर देती इतवारी मानते हैं अहुति मानते हैं इतवारी छुट्टी रहती नहीं रहा काम बुद्धा बंद रहे ना काली गलो बंद रहे। लेकिन आज का बात करी कुछ तो ऊपर सियान मन के जो ये आयोजन करे है आयोजन करता के सोच वही कि आज भगवान कृष्ण के जन्म दिवस है
हम घर में जन्म दिवस मनाता त कतेक सुंदर सुंदर वह व्यवस्था कर रहा सारी चीज के और घर में मेहमान बुला के ओ दिन भर वो लइका के जन्मदिन है कहीं के सारे सामान ल जुगाड़ कर करके ओ दिन कहीं नहीं जान बस घर में मेहमान आई ऐसे तैयारी करते तो वैसने सोच के सियान तैयारी करे है कि आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन है और वही जन्मदिन में हम सब आज भगवान की कथा ला सुनबो। काबर ये बहुत दुर्लभ है। संत मन कथे ये कथा गंगा मिलना बड़ा मुश्किल है और ये गंगा की तुलना वो गंगा जो प्रयाग में बहाती है हरिद्वार में तेकर तुलना नहीं हो सके की सबसे महिमा है गंगा की जे आपके गांव में आज अविरल बहावत है। एकर महिमा संत मन बड़ा सुंदर करते का कथे इस मानस से उस मानस की कौन से मानस ये मानस गंगा जिसमें आप सब बैठ डुबकी लगा हो आज ये मौका मिले है आप डुबकी लगाएंगे ये मानस गंगा और वो मानस गंगा जो प्रयाग में बहावत है हरिद्वार में बहावत है वो मानस गंगा की तुलना करिस ना तो संत मन की ये कर समता बराबरी नहीं हो सकेगी। इस मानस से उस मानस की समता कहीं हो सकता ही नहीं यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ यह 9 प्रकार के रस है 9 प्रकार के 9 रस पढ़े हैं ना व्याकरण में ये 9 रस है रस एक वहाँ यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ यहाँ अभी मंडली बन एक बताती संचालक गुरुदेव यहाँ बड़े बड़े मंडली बनाई ऐसे वक्ता ऐसे कथा रही जेला सुन के आपके जीवन बनने को चाहिए ओला लाभ पर जल्दी आओ बार-बार कहा था तो यहाँ संतों की वाणी है पानी वहाँ पानी है जल है गंगा मैया के वहाँ जल लेबे ना अंजलि में हाथ में चुरुआ में ले अगर वो जल के स्वाद लेबे तो उनमें का स्वाद आई केवल एक क्षण जल के स्वाद आई लेकिन यहाँ संत के वाणी है जिमे ये जीवन हा कैसे ने जीना है मानव जीवन मिले है कथा ला सुनने के बाद अभी कृष्ण संचालक गुरुदेव कि कथा ला सुनने के बाद तो जीवन के कल्याण होना ही होना है लेकिन ये जीवन मिले है मानव जीवन अभी धरती में हम जिया तब तक अपन जीवन ला कैसे सुखमय बनावन कैसे आनंदमय बनावन काबर उन्होंने कहा है कि हम सुंदर सुखमय आनंद हन 80 साल सियान हो गए तहु दाई पूछना बने बने भाई ऐसे कभी तब बात थे कहाँ बने बनेगा हम तो 84 होगा कथित नहीं कहा है तब विचार करो जे मानव तन ला हम पाए के बाद में जिला बड़े भाग के मानुष तन पावा कथे ओला पाए के बाद में 84 होगा तो हमर ले भागा कोनो नहीं है। ये मानव जीवन ला सार्थक कैसे बनाना है मानव जीवन ला सुंदर कैसे बनाना है सुखमय कैसे बनाना है यही सत्संग के लाभ देना काबर ये लाभ अनमोल है इतना अनमोल चीज जिला हम पाना नहीं ये सत्संग में आए के बाद ही मिली तो ये कथा गंगा के महत्व है और ये कथा गंगा में हम सबको डुबकी लगाना है। आज अहिल्या जिन बुद्धि की प्रतीक है और ओकर बुद्धि कहाँ विचलित हो गए आज हम अपन दिल और दिमाग जिला भगवान 2 चीज देते हैं और दिमाग देते हैं तो हमारा दिल कहाँ लगाना है ये परमात्मा में लगाना है भगवान की कथा में लगाना है भगवान में लगाना है अपन दिल और दिमाग कहाँ लगाना है तो ये संसार में दिमाग से काम करो संसार के हर कार्य करो लेकिन दिल ल दो तो भगवान ल दो काबर ये भगवान जब दिल अपन दे देबो ना अपन हृदय भगवान में समर्पित कर देबो तो हमार जीवन है के धन हो जाई और हम का कथन ये दुनियादारी में लगा के का कथन दिल के टुकड़े करके देखे का चानी के दिल है ना दिल के कई टुकड़ा हो जाते एकर सती कि हम संसार में लगान लेकिन हम लगाना कहाँ है ये परमात्मा में अपन आप समर्पित कर दो भगवान है। आज अहिल्या गौतम नारी श्राप बस ये श्राप का बरदिस उपल देह खरीदीर जे गौतम के नारी है ओला श्राप मिल गए का कारण कि ये अहिल्या है कि अपन दिल कहाँ लगा दिस दुनिया में लगा दी ये दुनियादारी में अवन एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करबो बोले राजा रामचंद्र की जय।
गौतम नारी श्राप बस। गोस्वामी तुलसीदास जी है, दो ही एक छोटे से पंक्ति में ही भगवान गौतम नारी के श्राप न बताई। अब ये गौतम नारी ने श्राप कहाँ पर मिली? जेन गौतम नारी ऋषि गौतम की आश्रम में सुंदर पल्लवी रही, दमक चमक के साथ में रही, और वो गौतम नारी ला श्राप मिल गया। काबर इंद्र एक गौतम नारी जो अहिल्या है, अहिल्या के रूप में बहुत ही ओकर सुंदर रूप ला देख के बहुत उला पाए के लालसा रही। और बताते कि एक बार इंद्र ओकर संग बिहाव करे बर ब्रह्मा जी ला मांगी भली से कि मोला अहिल्या ला दे करके, लेकिन ब्रह्मा जी है तेना अपन बेटी के बिहाव कहाँ सुख में रही ऐसे विचार करके गौतम ला दे दी। इंद्र के मन में लालसा रही, लेकिन इंद्र ला नहीं मिली। समय कुछ दिन बीते के बाद में इंद्र है ते पाए बर कोई न कोई उपाय ढूंढत रहा है, और एक दिन का करी चंद्रमा ला मुर्गा बनाए, और इंद्र स्वयं वो अहिल्या ला पाए बर ये गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम में पहुंचे के बाद में देखिए तो रात्रि के समय में पहुंची, और चंद्रमा है ते मुर्गा बन के बांग दी। जब बांग दी, जब बासी मुर्गा बन के, तो गौतम है ते अरे सुबह हो गए, मैं स्नान करने जाऊं वैसे कि सुबह वही बांग की आवाज में मुर्गा की आवाज सुन के ही वो स्नान करे चल दी। और स्नान करे लगी, जब गंगा के तीर पे गई तो वहां गंगा मैया कथे, हे गौतम ते आधार आके स्नान करेला, अभी तो समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त के बेला नहीं है, ते कैसे आ गए? उसका बात सुन के गौतम है ते वापस आ गए। और वही बीच में इंद्र है, वो तो छल करे बर ही गए, और वो इंद्र है आश्रम में घुस गए, अहिल्या के साथ जो अहिल्या की कुटिया में घुस गए, और अहिल्या ला पाए बर गौतम के रूप बना के, इंद्र है ते गौतम ऋषि के रूप बना के ही उन्हें प्राप्त करना चाहिए। जिन काम भाव से आज इंद्र है ते गौतम ला यानी अहिल्या ला प्राप्त कर ली। अब जब वापस इस गौतम स्नान बरगेरी से वहां से वापस इस तो देख तो ऊपर कुटिया से इंद्र निकलत रही, तो देखिए तो समझ में आ गया कि ये छल मोर साथ हो है, ये इंद्र जरूर गलत कर्म करे है, ऐसे कह के वो इंद्र ला श्राप दी कि जा तो शरीर में योनि हो जाए। और वही बीच में श्राप दी अहिल्या कि ते भी एकर साथ में सहभागी है, तो जा ते पत्थर के समान हो जा, पत्थर हो जा। ऐसे गौतम नारी श्राप बस उपल दे खरीदी, और उपल श्राप के कारण वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। और एक भाव आता उपल के मतलब ये होते कि जैसे गौ माता गोबर देते थे, और गोबर देते तो वो नीचे जमीन में मार देते, और कुछ दिन के बाद वो गोबर लड़ी हटाए बीच कर पड़े रहते, तो वो सूख के का बन जाते उपल छेना बन जाते है ना, वही लोग उपल करते। वैसने बरोबर जब श्राप दी ना गौतम अहिल्या ला, तो वो सूख के दिन उपल देह धरी धीर अने बहुत दिन तक से वो सूखे हुए खरसी के समान वो सुखत रही से, अंदर अंदर ओकर शरीर में जीव तो रही से, लेकिन वो खरसी बरोबर वो छेना बरोबर सुखत रही से, और देह धरी धीर
जो धैर्य धारण करके काबर की चरण कमल रज चाहती, काकर कृपा करहु रघुवीर। वो रघुवीर के चरण कमल बोल बताए रिसे श्राप के साथ मोलक के रिसे कि जा जिन दिन भगवान रघुवीर हा अही ओकर चरण रज पढ़ी तबे तोर ये जीव ये तोर उद्धार होही। उही दिन तेहा अपन वास्तविक रूप में आबे। ऐसे अहिल्या लकेरी से आज वही दिन के अगोरा अहिल्या है वो उपल के समान शरीर धारण करके बैठे हैं। विचार करो अहिल्या की तो कोई गलती नहीं रही, ये छल तो इंद्र करी, लेकिन इंद्र ला श्राप देना तो उचित रही से काबर वो कामी है और कामना लेके आ रही से, लेकिन अहिल्या ला श्राप काबर मिली। विचार करो महतारी हो, ये बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है। अहिल्या कौन से समय में, जिन समय में ब्रह्म बेला मान के उसी समय में बांग देरी से तो ब्रह्म बेला मान के गौतम तो अपन आश्रम से बाहर नहाए बर चलती, गंगा स्नान के लिए चलती। तो अहिल्या पता नहीं कि मोर पति है ब्रह्म बेला में स्नान करल गए, तो ये बेला कौन से बेला है? ब्रह्म की बेला है। और ये समय में ये काम होना, ऐसा भाव होना, ये सबके लिए गलत है। एक स्थिति हमारे वेद पुराण में हर चीज की हर सीमा तिथि समय बनाए हैं। वास्तविक में विचार करो, एक अच्छा पत्नी है, वो पत्नी अपन पति के हर कार्यकलाप से वाकिफ है, अपन पति के हर चाल ढाल से ओला परिचित रहना चाहिए और परिचित रखे। यहाँ तक कि कोई ओकर आहट भी आथे ना तो ओकर आहट ला को पत्नी जान डरथे कि कौन आहे। घर के कोई सदस्य है घर में आथे तो सबके आए के चले ढंग अलग अलग रहते कि नहीं रहे, सबके अलग अलग रहते। तो कौन आथे कौन जाते अंदर से देखे भी नहीं, फिर भी वो घर में रहने वाली स्त्री जान लेते कि कौन आहे की। लइका ही तो लइका के आहट ला जान जाते, पति ही तो पति के आहट ला जान जाते, ससुर ही तो ससुर के आहट ला जान जाते, सास ही तो सास के आहट ला जान जाते। वो घर में रहने वाली स्त्री है। तो काय अहिल्या नहीं जानी सही अपन पति के आहट ला, पति के स्पर्श ला नहीं जानी सही अहिल्या, पति के भाव ला नहीं जानी सही कि मोर पति तो ए बेरा में ऐसा मुहूर्त में ऐसा कर्म नहीं करे, एक ऐसे इसलिए करत रहे। मोर कहे के भाव ये है, कहीं ना कहीं वो अहिल्या के मन में भी ये भाव रही से, वो काम वासना के भाव जगरी से तेकर सती अहिल्या ला श्रापित होना पड़ गए। वास्तविक में हमार हर जीवन है वो जीवन मिले है, ये मानव जीवन मिले है, तो ये मानव जीवन में मानव के धर्म का है। ये हमारे वेद पुराण में हर चीज बड़े सुंदर से बताया है। हम लोग कैसे रहना है, कैसे संसार में हर प्रकार से अपन जीवन ला अपन चरित्र ला कैसे चलना है। ये रामचरितमानस बड़ा सुंदर प्रसंग में हम सब ला ये शिक्षा देते हैं। आज अति सुंदर ब्रह्मा के बेटे जो पंच कन्या में गिने जाते, कुंती, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, ऐसा पंच कन्या में जेकर गिनती होते वो कन्या लगलो श्रापित होना पड़े। काबर ओकर मन में ये गलत भाव जगरी से, जे समय गलत से वो समय के सही उपयोग नहीं करी, समय के सही पहचान नहीं करी, एकर सती आज ओला श्रापित होना पड़ गए। न कहीं अहिल्या के मन में भी भाव जगरी से तेकर सती आज अहिल्या ला श्रापित होना पड़ गए। वास्तविक में हम मन मानव जीवन मिले है, मानव जीवन में अपन जीवन ला कैसे चलाना है। आज इस सत्संग के माध्यम से, यही कथा कहानी वेद पुराण के माध्यम से हम अपन जीवन को संवार लें, अपन जीवन ला सुंदर बना लें। तो हम जीवन में ये धन्य हो जाइए। अवन पर चर्चा करबो एक सुंदर भजन की बात। बोल रज रामचंद्र की जय।
भगवा रंग है भारत का, भगवा रंग है भारत का, भगवा रंग भगवान का, भगवा पहन के नाचे भक्ता, मंदिर बना अरमान का। जय श्री राम। सभी दोनों हाथों को ऊपर करके राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया। जय जय श्री राम। कसम धरती मांगी है। अयोध्या तो एक झांकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। जय श्री राम। बोल रही है गंगा, बोल रहा है पर्वत सागर।
और कहना है क्या? राम 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 सिया राम राम राम, 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 राम 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 सिया जय 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 श्री राम, जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। आज जैसे पंच कन्या में गिनती गिने जाते माता अहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी और मंदोदरी, जैन कन्या कहे जाते विवाह होने के बाद कन्या के रूप में मान थे, वो माता भी श्रापित होना पड़ी। काबर वो अपन जो क्रिया है, अपन जो कर्म है, वो कर्म गलत दिशा में लगा दी। आज विचार करन हम मानव जीवन मिले हैं, ये मानव जीवन में हमला यही सत्संग के माध्यम से अपन जीवन ला सुंदर आनंद मंगलमय कैसे बनाना है। ये रामचरितमानस हमला हर प्रकार से हर जीवन जिए के कला सिखाते है। मानव तो मानव ला कैसा होना चाहिए, एक पुत्र ला पुत्र कैसे बनना है, पुत्र के का कर्तव्य है, का धर्म है, एक पिता या तो पिता के का धर्म है, एक नारी है तो नारी के का धर्म है, एक पत्नी है तो पत्नी के का धर्म है, एक महतारी है तो महतारी के का धर्म है। ये सारा बात रामचरितमानस में बताता है। वास्तविक में हम मानव हो कि भी मानव जैसे कर्म नहीं करते, नहीं तो विचार करके देखो ना, मानव के ये तल्ला मिले जरूर है, लेकिन मानव बराबर हमारा कार्य नहीं है। कैसे कार्य नहीं है? आप मन देखो, जब कई संसार प्रकृति में बने हुए चीज है, वो वास्तविक में अपन वास्तविक स्वरूप में हावे। कुकुर ला आज तक कौन नहीं कहा ते कुकुर बन जा कहे कथे वो। अब हल्ला करथो मानो नहीं, हल्ला मत करो ना। गाय ला कौन नहीं कहा ते गाय बन जा कहे, कौन हो कथे गाय ला गाय बन जा कहे। ये मैनखे चला काबर कथे, अरे मैनखे सररा रे मैनखे अते कथे नहीं कहे वो, कथे नहीं कहा ते मैनखे सन तो रा लाहास की कसरा इसे कथे नहीं, छत्तीसगढ़ी में कथे ना सियान माना का कथे। ये मैनखे वास्तविक में मैनखे बन तो गए हैं, लेकिन मैनखे जैसे नहीं है। आपन देखो, बिलाई पीला काखी के दिन घर थे वो सियान दाई, बिलाई पीला काखी है सियान मन कथे नहीं, वो बिलाई अपन पीला ला 21 घर ना चाहते, तब ओकर आखी घर थे कथे, तब बिलाई पीला काखी है 21 दिन वो घर थे। कुकुर पीला काखी है 7 दिन वो घर थे। कुकुर पीला काखी है। अब मोला आज ने समझ नहीं आई ये मैनखे पीला काखी का मुखर था, आज नहीं उभरे है। विचार करो, आज अब मैनखे के आंखी उभर जा रही ना, तो ये दुनिया में जो हुआ थी वो घटना नहीं होती। ऐसना ये संसार में कैसन कैसना घटना घटत है, विचार करके देखो। श्रद्धा जैसे बेटी ला 35 फुट का काटे नहीं जाती। आज मैनखे की आंखी उभर जा रही, ये दुनिया में नक्सलवाद की पीड़ा जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के जो घटना घटी से वो घटना नहीं होती। आज मैनखे की आंखी उभर जा रही, तो घर घर में बेटी ला दहेज के नाम पे जलाए नहीं जाती। आज मैनखे की आंखी उभरे है। विचार करो, ये पशु पक्षी मन के आंखी कान उभर गए, मैनखे ला मैनखे बन जाने के बार बार कहे जाते हैं। मैं प्रमाण देओ, आज मैनखे की आंखी कैसे नहीं उभरे है। आप गाय ला देखो, गाय पोट पोट भूख मरत रही,
वो कतको दिन से भूखी रही, वो गाय कहते हैं एक थारी मांस न लेके मरा दे, वो गाय खाए खाई रही, गाय खाई मांस लेके थारी मांस न लेके मरावे तब भूख मरत मर खाना चाहिए ना, नहीं खाए। शेर जो खोरवा हो गए शिकार करे नहीं सकत रहा है, ओकर कर एक गट्ठा घास न लेके मरा दे, शेर मर जन फिर घास ला नहीं खाए, काबर शरीर प्रकृति ओकर प्रकृति से ऐसे बना है कि वो जब भी खाई तब का खाई, मांस खाई, गाय जब भी खाई तब घास खाई, परवार में थे तोर मारे न तो घास बाजत है न तोर मारे मांस बाजत है, तो कहाँ मनखे कहाँ मानव, मानव के रूप में हम मुखड़ा भर पहिने हन, ये मानव के मुखौटा भर पहिने हन, मनखे बरोबर दिखत हन लेकिन मनखे नो हन। ये तो ऐसे हरे हमर डहार राजीव मेला होथे ना, तो राजीव मेला में सर्कस आथे, कौन गे राजीव मेला गे हो ना, वहाँ सर्कस आथे देखे हो, सर्कस आथे ना, तो वहाँ का दिखाया जाथे सर्कस में, तोता मैना बेंद्रा भालू हाथी एक से एक ऊपर करतब दिखाया जाते, दिखाते उसमें एक बार उसमें होइस हो दिखात रहे, एक से एक सर्कस आ रहा है, बिकट की टिकट बिकिस 5 रुपए टिकट बिकिस, और वो टिकट बिकिस बिहान दिन सर्कस दिखाना रहा है, तब वही बिहना चले भालू मर गए। अब सब चीज हमें तोता मैना बेंद्रा हाथी बघवा सब थे, लेकिन भालू मर गए। अब पोस्टर में छपा है भालू देखा ही, तब वो सर्कस वाला सोची सब देखा भालू नहीं देखा तो भालू कहाँ है ऐसे कही, अब नहीं कहूँ तब पोस्टर लपकार दी, अब मोरे घाटा हो जाई, तब का किया जाए, तो वो का करी एक जन आदमी कहते भाई ते एक कनी 2 मिनट बाद भालू बन जाबे का ऐसे करिस, तब कैसे भालू बन जाऊं, और भाई ते ओकर फिकर मत कर, मैं तोर बार ओकर भालू शेरवानी भालू कपड़ा ले लूं, वो लीला वाला मन पहनते दैसने वाला, और तोर पहना दे तो एक कन निकलबे, और 2 भावर पिंजर में औते पिंजड़ा में फंस जाबे, कहीं करे नहीं लागे, तबीयत खराब है इसे कही देबू तहन सब जान डाली नहीं समझे, ठीक है की त कक्का देबे, त 200 दूं कथे 200 नहीं बने, त कक्का देबे, तब कक्का लेबे की, तब वो कहते 500 लूं कहते, ठीक है भाई चल मर तो हो देना तुम है पलट के हमें, ठीक है कि 500 रुपए की तहन खुश। अब सब लाइन से देखा दीसगा सर्कस, तोता मैना बंदर हाथी सब के करतर देखा दीस, अब आई भालू पारी, अब देख कथे होला देख भाई ते पब्लिक कहां झन जाबे पूछी उछिर दी, जानकारी हो जाई ते कल ते काम करबे 2 भावर ऐसे की जर जाबे पिंजड़ा में फंस जाबे, ठीक है कि निकली वो 500 रुपया लालच में गिर रहा है, अब बड़ खुश बड़ा आनंद, मोरे 500 रुपया मिली एक कनी 2 भावर पिंजरे बर, वो लंबा पात धरी सही से आउ गिंजरत रहा है, और दूसरैया पात पूरा नहीं हो रही सोचकी देर, सर्कस वाला देखन नहीं पई, एती बघवा पिंजड़ा लाली सब बघवाल ढील दिसो, बघवाल ढील तहान बघवा जब दहाड़ी से हां ऐसे करे सही, तो भालू बने रहे तेन हम मर जाओ कहां जाओ, वो कांप के पोटा ओकर भाई भगवान 500 रुपया चक्कर में आज मोर प्राण नहीं बाचे रे, मैं नहीं बाचो, भगवान को पोट करत है, अब बघवा रहा ते उछल के भालू दबोच दी, भालू जब दबोची तो भालू पोट करत है, भाई भगवान आज प्राण नहीं बाचे, वो अंदर से अब यदि पब्लिक मन देखा थे वाह भालू शेर के लड़ाई होती कि कोमन खुश ताली बजाते, भालू रहे थे कांप के, कथे भगवान आज नहीं बाचो, बघवा कथे अरे मैं जाना था रे 500 भालू अस्तेला, भगवा कथे मैं जाना था ते 500 भालू डरामत मौत 1000 वाला भगवा ऐसने का मुखौटा हमन पहिने हन,
मैनिखे के खोपड़ा तो जरूर पहिन ले हन, लेकिन हमर में मानवता एको कनिक नहीं है। मानव ला कैसना जीना है ये रामचरितमानस हमला सिखावत है कि वास्तव में हमर जीवन में हम सत्कर्म कैसे करन, हमर कार्य ला, हमर दिनचर्या ला, हमर आचरण ला कैसने बनावन, अपन चरित्र ला कैसे हम जीवन, ये मानव जीवन मिले है तो ये मानव जीवन ला धन्य कैसे बनावन। ये रामचरितमानस के पावन प्रसंग हमला ये शिक्षा देते कि हम मानव तो मानव ला जीवन कैसने जीना है, एक नारी ला कैसना होना चाहिए, एक सुवारी ला कैसना होना चाहिए, एक पिता ला कैसना होना चाहिए, एक पुत्र ला कैसना होना चाहिए। ये सारा बात रामचरितमानस हमला शिक्षा देवत है। ये जीवन ये सब जो आचरण है भगवान राम के चरित्र का है, ये राम के चरित्र हम मर्यादा में रह के कार्य करें भगवान। किसी की मस्ती जिंदा है और किसी की हस्ती जिंदा है, और जो राम जी के भजनों में ताली न बजाए वो जबरदस्ती जिंदा है। जिंदा दोनों हाथों को ऊपर करके एक बार जय जय श्री राम, जय श्री राम, और कहना है क्या, रामो गाले रे संगी, रामो गाले रामो गाले रे संगी, रामो गाले भजन अच्छा नहीं लगत का? अच्छा लगत है ना, पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और राम राम बोलिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, तो किनको किनको अच्छा लगता है, दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम, और कहना है क्या, रामो गाले रे संगी, रामो गाले रामो गाले रे संगी, रामो गाले बोली राजा रामचंद्र की।
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। श्राप के कारण गौतम नारी अहिल्या के अल्लाह पत्थर हो गए और उपल देह धरि धीर और वो धैर्य धारण करी। ये धैर्य की घलो बहुत तक महिमा है। काबर रामचरितमानस में जेन जेन में धैर्य धरिस ना तोला बहुत सुंदर सुख की प्राप्ति होई, आनंद की प्राप्ति होई। राजा दशरथ घलो धैर्य धरिस, धरहु धीर होई सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो धीर में खीर है और चटपट में सुहारी कथी हमर छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, कथी नहीं। तो धीर करबे तो मीठा प्रसाद पाबे। तो धीर हमला धैर्य धारण करना चाहिए रामचरितमानस से। भगवान राम भेतर मर्यादा पुरुषोत्तम कहेगी, काबर हर कार्य मर्यादा में करी। हर कार्य हर कर्म भगवान है। राम के चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी हा एक ग्रंथ के नाम भलो दे का दे रामचरित मानस, अने राम के चरित्र ला मान। कौन है ये? मानव तन, ये मानव राम के चरित्र ला मानना है। और भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और भगवान के कृष्ण के हम चरित्र अपन जीवन में लेबो का बनी राम हर कार्य मर्यादा में रह के करे, सीमा में रह के करे। तेकर से भगवान राम ला कहा गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और भगवान कृष्ण दोनों जन्मली, दोनों एक, लेकिन दोनों के बड़ा विचित्र ही एक समावेश है। भगवान राम नवमी तिथि कई, भगवान कृष्ण अष्टमी कई, ओकर पहली अष्टमी के। भगवान राम जब सबसे पहले निकली तो पुतना के वध करी, एक नारी। भगवान कृष्ण जब शुरू करी, जब बालपन में नाचू तभी शुरू कर दी। 6 दिन के लइका वो का करी, वो भी मारी। भगवान राम ताड़का के वध करी और भगवान कृष्ण पुतना के। वो दोनों तीन अक्षर, वो भी नारी है, वो भी नारी, तीन अक्षर। ये समावेश भगवान में हेवे। भगवान राम लेकिन विपरीत है। भगवान राम के एके पत्नी रही, भगवान राम एके पत्नी व्रत धारण करी, एके पत्नी रही भगवान राम के। और भगवान कृष्ण के 16,108 भगवान कृष्ण ऐसे बहुत अंतर हवे भगवान राम और कृष्ण में। लेकिन भगवान राम के चरित्र अपन जीवन में उतारे के रामचरित मानस। ये राम के चरित्र हम मानना है, लेकिन कृष्ण चरित्र चल तो कोनो माने। भगवान जब बांसुरी बजाए ना कृष्ण कन्हैया तो जग्गा गांव के ब्रज के गोप ग्वालिन रहत मन निकल के आ जाए ओकर बांसुरी सुन के। और चल तो कोनो एको सीटी मार दी काकरो घर के मुहाटी ता तोर मुड़ी कान ला फोड़ दी। का सोच के सीटी मारे से करके होई। तो भगवान राम के चरित्र जीवन में उतारे के, भगवान कृष्ण के चरित्र वात्सल्य चरित्र, भगवान के चरित्र जीवन में आनंद लेके चरित्र। भगवान कृष्ण गोप ग्वालिन के चीर चुराए, वस्त्र चुराए। और वो चीर चुराए के बाद चीर चुराए नहाल गए। और चल तो दाई बहिनी मन कोनो नहाल गए, ओकर कपड़ा धर के भाग रहल। तोर खड़ी उतार दी वो कपड़ा जगह में। अने बहुत ही भगवान जो कृष्ण के चरित्र है वो आनंद लीलाए, आनंद लेके कथाए, आनंद प्राप्त करे के वो आनंद लेते। लेकिन वही भगवान है चीर ल चोरई से झन कर ले, ग्वालिन कर ले चीर ल चोरई। लेकिन वही चीर ल कहां दे दी, एक जगह ले बांट निकाल चोरा के दूसरा जगह दान करी से। माँ द्रौपदी के जब जाना रही से तो वो समय भगवान कन्हैया चीर बन के वही द्रौपदी के चीर बढ़ा है। ऐसा भगवान की लीला है। लेकिन यहाँ पे आज अहिल्या जेन अहिल्या ला
उपल थे धारण करे है ओ अहिल्या का चाहते चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अब ये बताओ भगवान राम जब देखी कि अहिल्या ला तो 5 प्रकार की कृपा 4 प्रकार की कृपा कर चुकरी से, तो एक ही बार अहिल्या को उद्धार हो जाना चाहिए, अहिल्या ला प्रकट हो जाना चाहिए, लेकिन अहिल्या वो समय वो पत्थर से प्रकट नहीं हुई का बरनी हुई, केवल इस चरण कमल रज चाहती, तो चरण के रज चरण के धुर्रा चाहते का बर भगवान सबसे पहले देखी तो नयन की कृपा हो गई से भगवान वो मुनि ला पूछी से तो हाथ में दिखा के से उंगली दिखा के कर की कृपा हो गई से हाथ के, ओकर बाद में भगवान है वो कथा सुनी से अहिल्या के तो वो कान के कृपा हो चुके से, फिर भी आज वो चारों कृपा से अहिल्या के उद्धार नहीं हुई तो का चाहती से कि चरण कमल रज चाहती, वो चरण के रज चाहती से चरण के धुर्रा चाहती से ये काबर चाहती सोई काबर 3 ठन गुण है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है और तीनों गुण में जे अधिकता हो जाए तो जीवन के नाश हो जाते, वैसने ये अहिल्या के नाश रजोगुण के कारण हो रही से, रजोगुण के कारण ये अहिल्या है ते वो काम प्रवृत्ति में चले गई से एकर सती भगवान के चरण के रज चाहती से चरण के धुर्रा चाहती से चरण के धुर्रा एकर सती और काका चरण वहां तो एक से साधु संतरी से ऊपर चरण के धुर्रा से अगर उद्धार हो जाती अहिल्या के, लेकिन नहीं काकर चरण जेकर आचरण अच्छा है और काकर आचरण अच्छा रहते, जेकर आचरण अच्छा रहते वही चरण लग बुलाते, बने आदमी सब बुलाते ना वो जेकर आचरण अच्छा रहते वही बुलाते आ कहीं कहीं खराब बैठबे की, लेकिन जेकर आचरण बिगड़ जाते हैं कोनो कहेगा बोला तो देख के कपाट ला बंद कर देते, करते कि नहीं करे, वैसने कि काकर चरण के धुर्रा चाहती से तो जेकर आचरण भगवान राम के आचरण भगवान के आचरण अच्छरी से एकरे सती भगवान के चरण के धुर्रा चाहती से अहिल्या और वही चरण के रज से अब ये रज के अबड़ महिमा है आवन पिला के संकेत बतावत है। हमारे पास कुछ मिनट शेष है तो आवन एक अंतिम भजन आप मन से तो महतारी हो कहे के भावे है, जैसे माँ अहिल्या है वो ते पंचकन्या में गिने जाते जे माता को अहिल्या ला ओला ऐसना गति प्राप्त हो गए और वो भी एक अपन गलत कर्म के कारण गलत विचार भाव के कारण, तो आज वो गलती हमारे जीवन में न आए, हम अपन जीवन ला कैसे सुधार के चलन ये रामचरितमानस से कुछ अपन जीवन ला सुधारे के प्रयास करन, चरित्र ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन ताकि हमरो जीवन है के सुंदर आनंदमय मंगलमय बन जाए। अंततः अहिल्या ला तो भगवान राम के चरण रज प्राप्त हो गए और विचार करो हमारे ये जीवन ला कैसे हम राम के रज ला राम के चरण रज से अपन जीवन ला कैसे कल्याण करबो, ये ला हम ध्यान रखन आवन एक सुंदर अंतिम भजन के बाद सादर विदाई। बोल रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की अजब शोर मचा रखा है मुझको सरकार ने दीवाना बना रखा है। चले भैया गुलशन सजा रखा
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। जय जय